उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क किनारे खड़े दो स्कूटी में जोरदार धमाके से मचा हड़कंप, 8 लोग बुरी तरह झुलसे। कानपुर ब्लास्ट केस में एनआईए की एंट्री, जांच की बागडोर संभाल सकती है एनआईए। एनआईए के अधिकारी यूपी एटीएस के लगातार संपर्क में। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी के प्रेमी की लाठी से हमला कर की हत्या, पत्नी भी घायल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आज पटना में एलजेपी रामविलास की होगी अहम बैठक, चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने बुलाई बैठक। चिराग पासवान की बीजेपी से सीट शेयरिंग पर बातचीत लगातार जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ से पहले मेहंदी को लेकर बवाल, हिंदू संगठनों ने कहा महिलाएं अगर गैर समुदाय के लड़कों से मेहंदी लगवाएंगी तो लट्टे से होगा इलाज। कांग्रेस आज एनडीए सरकार के कामकाज पर चार्जशीट करेगी जारी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जयराम रमेश करेंगे चार्जशीट जारी। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले बिहार में एनडीए पूरी तरह तैयार, महागठबंधन में है महाफूट। उत्तर प्रदेश के देवरिया मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का मामला आया सामने, स्ट्रेचर न मिलने पर पिता ने बीमार बच्चे को कंधे पर उठाया, पीछे ड्रिप लेकर एम्बुलेंस चालक चला। आज दोपहर 2 बजे जनसुराज पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। पार्टी की बैठक में कई अहम नामों पर मुहर लगने की संभावना। करवा चौथ और दिवाली को लेकर अयोध्या के संतों की अपील, कहा मुस्लिम युवकों से मेहंदी न लगवाएं, सनातन परंपरा के पालन की अपील की। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दवा बनाने से पहले हर बैच की टेस्टिंग जरूरी। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आज जेडीयू की होगी महत्वपूर्ण बैठक, जेडीयू के बड़े नेता उम्मीदवारों के नाम पर करेंगे चर्चा। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार सुसाइड केस में हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत हुई दर्ज, मृतक की पत्नी ने SC/ST एक्ट में शिकायत दर्ज कराई, पति के उत्पीड़न, जाति आधारित भेदभाव का लगा आरोप। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर मथुरा पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कहा प्रेमानंद महाराज अब पूरी तरह से स्वस्थ, अफवाहें न फैलाएं। मध्य प्रदेश के दमोह में पेट्रोल पंप से 4000 लीटर डीजल चोरी, चोर मोटर पंप और ड्रम लेकर आए थे चोरी करने। कांग्रेस ने बिहार की मतदाता सूची पर एक बार फिर से उठाए सवाल, कहा मतदाता सूची में 30 लाख नाम कम, चुनाव आयोग ने आरोप को बताया बेबुनियाद। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले आजम खान, ये निजी मुलाकात थी, हमारे रिश्ते आधी सदी पुराने, जिम्मेदारी दोनों की है। रामपुर की सियासी हलचल के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, गहरी होती है जड़ें और साया भी गहरा, बड़े दरख्तों की बात ही कुछ और होती है। बिहार के सीतामढ़ी में बाइक सवार 3 अपराधियों ने शख्स की गोली मारकर की हत्या, वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस जांच में जुटी। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, मसौड़ी विधायक रेखा देवी के पर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसा, रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 7 घायल, 4 की हालत गंभीर। आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी की मांग, न्यायिक जांच कमेटी बने, सुसाइड नोट में नाम हो सार्वजनिक। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने शातिर गाड़ी चोर को किया गिरफ्तार, बदमाश से पिस्तौल कारतूस, चोरी की गई गाड़ी बरामद। चंडीगढ़ में एडीजीपी वाई पूरन कुमार का आज होगा पोस्टमार्टम, उनकी पत्नी ने सेक्टर 16 अस्पताल मोर्चरी में जाकर शव देखा। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में 25 साल की लड़की की चाकू से गोद कर हत्या, बाहर से बंद था युवती का कमरा, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बागपत में बाइक पर आई लव मोहम्मद लिखने पर पुलिस ने चालान काट दिया, पुलिस ने सफाई में बताया गलत नंबर प्लेट और पार्किंग पर हुई कार्रवाई। बिहार के भागलपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार की शुरुआत की, इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला किया। बिहार के सिवान में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गांव में छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया, इस दौरान एक महिला समेत 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को प्रशासन के बुलडोजर ने किया ध्वस्त, कई बार नोटिस मिलने के बाद भी जमीन को खाली नहीं किया गया था। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी आरजेडी से लड़ेंगी चुनाव, छपरा सीट से टिकट मिला लगभग तय। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ने किया बड़ा खुलासा, पवन सिंह पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप, कहा डाइवोर्स केस के दौरान 1 रुपया नहीं मिला। बिहार के वैशाली में एनआईए की रेड में एक वकील के घर से पिस्टल, कारतूस और 4 लाख कैश हुआ है बरामद, एनआईए ने इस रेड को दिया अंजाम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा एकजुट है एनडीए, मजबूती से उतरेंगे चुनावी मैदान में। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 16 नक्सलियों ने एक साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, नक्सलियों पर 48 लाख का इनाम था दर्ज। बिहार के भागलपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद तेजस्वी का पोस्ट लिखा, बिहार बदलाव के लिए तैयार। दुबई से दिल्ली आई एक विमान में मौजूद 148 यात्रियों का सामान हुआ लापता, यात्रियों ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा, विमान कंपनी ने यात्रियों को खोया सामान वापस देने का दिया भरोसा। पटना पुलिस ने राजकुमार राय हत्याकांड के शूटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का किया दावा, पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का बड़ा दावा, कहा हमलावर घुसपैठिए थे इसीलिए नहीं हुई कार्रवाई। एलजेपी रामविलास पार्टी के नेता अरुण भारती का बयान, कहा चुनावी नीति और रणनीति पर बैठक, चर्चा के बाद फैसला सार्वजनिक होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ी लापरवाही, प्रतिबंधित कफ सिरप मरीजों तक पहुंचा, अब तक 183 बॉटल की गई जब्त।
बिहार के भभुआ से आरजेडी विधायक भारत बिंद ने किए दिया इस्तीफा। बीजेपी की टिकट पर आने वाले चुनाव लड़ सकते हैं भारत बिंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छिंदवाड़ा जा सकते हैं। कफ सिरप हादसे के पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा। प्रशासन ने 12 दिन तक बच्चों की मौत छुपाई। आरोपी कंपनी पहले भी थी बैन। बिहार के नवादा में बस में सोने की चेन चुराते पकड़ी गई महिला, यात्रियों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में प्रशासन ने कार्रवाई तेज की। कंपनी के मालिक रंगनाथन पर 20,000 का इनाम किया था घोषित और हुई अब गिरफ्तारी। एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी का बयान। कहा पार्टी बिहार चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट से उतरेगी। कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर हमला बोला। कहा केंद्र सरकार के एजेंट है राज्यपाल। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी का बयान। कहा महागठबंधन पूरी तरह एकजुट, हमारी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले संवैधानिक और कानूनी विकल्प मौजूद, अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिशा दिखाते हैं। एनडीए की मजबूती पर बोले जेडीयू नेता खालिद अनवर। कहा एनडीए में सब ठीक है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा सही से काम होता तो हादसे को टाला जा सकता था। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के बाहर टिकट मांगने वालों की जुटी भारी भीड़। टिकट के लिए आवेदन लेकर पहुंचे थे लोग। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सोशल मीडिया लाइव में कहा अररिया और जमालपुर से निर्दलीय उम्मीदवार बनूंगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कुख्यात नशा तस्कर मुराद अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान मुराद अली समेत 3 लोग घायल। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन का बयान। कहा एनडीए में कोई दरार नहीं, मांझी की बातें सहानुभूति से सुनी जाएंगी। बिहार के जमुई में प्रेमिका ने प्रेमी पर डाला गर्म तेल। दोनों के बीच पैसों को लेकर हुआ था विवाद। झुलसा युवक अस्पताल में भर्ती। कफ सिरप कांड पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले राज्य में गलत दवा से नहीं हुई मौत, हमने दवा को सुरक्षा कारणों से होल्ड पर रखा। बिहार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बातचीत जारी, जल्द होगा उम्मीदवारों का ऐलान। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बीजेपी विधायक धर्मराज निषाद का गुस्सा फूटा। राशन कार्ड गड़बड़ी पर जिला पूर्ति अधिकारी को फटकार लगाई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत और एकजुट है, सभी घटक दलों से सौहार्दपूर्ण बातचीत जारी। उत्तर प्रदेश के एटा में 6 बदमाशों ने युवक को सड़क पर घेरकर बेल्ट से पीटा। बदमाशों ने वीडियो बनाकर खुद सोशल मीडिया पर डाला, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के सासाराम के चिनारी से कांग्रेस विधायक और मंत्री मुरारी गौतम ने दिया इस्तीफा। बीजेपी की टिकट पर चिनारी से लड़ सकते हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गौकशी के आरोपी बदमाश को किया है गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी तस्कर हुआ जख्मी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने गैंगस्टर उपेंद्र पाल सिंह की संपत्ति कुर्क की। 35 लाख रुपए की जमीन को किया गया जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। आज मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। करवा चौथ से पहले सोना 1,23,000 और चांदी 1,50,000 पार। भारत में 24 कैरेट सोने ने पहली बार 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर पार किया। जापानी करेंसी येन डॉलर के मुकाबले फरवरी के बाद अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया है। बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने अपनी बेटी का नाम रखा सिपारा खान। पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, फैंस और सेलेब्स दे रहे हैं बधाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की विदेश यात्रा याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा पहले 60 करोड़ की धोखाधड़ी की रकम जमा करें। फिल्म झुंड में बाबू छेत्री का रोल निभाने वाले प्रियांशु क्षत्रिय की हत्या। बुधवार सुबह शव मिला, पुलिस ने पुरानी दुश्मनी को बताया वजह। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने पत्नी धनश्री के धोखे के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। कहा मेरे नाम से चल रहा है उनका घर। मुंबई में यशराज स्टूडियो पहुंचे ब्रिटेन के पीएम ने रानी मुखर्जी से की मुलाकात। ब्रिटेन भारत फिल्म सहयोग के तहत 3 फिल्मों की घोषणा की। समीर वानखेड़े की याचिका पर कोर्ट ने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को जारी किया समन्स। द बैग्स ऑफ बॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री पर रोक की मांग की। मौत से पहले पंजाबी सिंगर राजवीर जावंदा का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट हुआ वायरल। बाइक से शिमला जाते वक्त राजवीर का हुआ था एक्सीडेंट। कांतारा फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जलवा। वरुण जानवी की फिल्म को पीछे छोड़ 300 करोड़ के करीब पहुंची है कमाई। ईडी ने लग्जरी कार तस्करी केस में 17 जगहों पर मारे छापे। सुपरस्टार ममूटी और उनके बेटे दुलकर समेत कई एक्टर्स के ठिकानों पर रेड। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बहाया खून पसीना। शुभमन गिल और केएल राहुल ने स्लीप कैचिंग पर खास ध्यान दिया। वेस्टइंडीज के गिरते प्रदर्शन पर बोले पूर्व कप्तान ब्रायन लारा। कहा टीम की गिरावट की वजह पैसा और तकनीकी कमी। वेस्टइंडीज के हेड कोच ने भी फंड की कमी और सिस्टम की खामियों को बताया। गिरते प्रदर्शन की वजह सुधार की उम्मीद जाहिर की। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद सिराज ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 12वां स्थान हासिल किया। भारतीय पहलवान अमन शहरावत पर लगा 1 साल का बैन। वर्ल्ड चैंपियनशिप में वजन सीमा पार करने पर यह बैन लगा। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। सियाट अवार्ड्स 2025 में उनका संजू सैमसन का नाम। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदलने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने वकील को भी लगाई फटकार।
बीसीसीआई चयनकर्ता आरपी सिंह बोले, राहुल द्रविड़ ने सालों पहले कहा था शुभमन गिल भविष्य में भारत के कप्तान बनेंगे। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने बीसीसीआई पर रोहित शर्मा के अपमान का लगाया आरोप, रोहित को दी संन्यास लेने की सलाह। टीम इंडिया के स्टार रोहित शर्मा का नया लुक सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रोहित ने पिछले कुछ महीनों में 10 किलो से ज्यादा वजन घटाया। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ एक बार फिर से विवादों में। मुंबई के घरेलू मैच के दौरान शॉ पर साथी खिलाड़ी मुशीर खान से झगड़े का आरोप लग गया। महिला विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में दोपहर 3 बजे खेला जाएगा मैच। जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं को संगठन से जोड़ने के लिए नया ब्रिगेड किया है तैयार। धार्मिक नारों और कुरान से मुस्लिम महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ पर जानलेवा हमला, उनके काफिले को लोगों की भीड़ ने घेरा। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। अमेरिका में एक और भारतीय की हत्या का वीडियो हुआ है वायरल। पिट्सबर्ग में गुजरात के रहने वाले एक मोटेल मैनेजर राकेश पटेल की गोली मारकर हत्या। रूस ने यूक्रेन के चेरनीव इलाके में एक ऑयल डिपो को बनाया निशाना। इस हमले के बाद इलाके में जबरदस्त आग लग गई और चारों ओर धुआं फैल गया। तालिबान सरकार का भारत का पहला बड़ा दौरा। विदेश मंत्री 5 दिन के भारत दौरे पर 10 अक्टूबर को एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। भारत दौरे पर बोले अफगान राजदूत सुहेल शाहीन, कहा भारत ने औपचारिक मान्यता की उम्मीद। अमेरिकी सीनेट ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में मंजूरी दी। गोर को ट्रंप का भरोसेमंद सहयोगी बताया। पाकिस्तान के सेंट्रल कुर्रम में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर किया हमला। हमले में मारे गए 11 पाकिस्तानी सैनिक। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर ऑयल डिपो को बनाया निशाना। स्थानीय गवर्नर ने बोला हमला गंभीर, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। इजरायल की नौसेना ने गाजा के लिए सहायता ले जा रहे जहाज पर किया हमला। यात्रियों को हिरासत में लेकर इजरायली बंदरगाह भेजा। और गजा के आसमान में तेज धमाकों की गूंज। हमास बोला गजा प्रशासन के अनुसार 2 साल में 67,000 लोगों की हो चुकी है मौत।